टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था, सम माइस एंड सोशल टैब्यूज पढ़े थे। आज हम अपने टॉपिक्स में स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इन ह्यूमन बॉडी अ नंबर ऑफ केमिकल सीक्रेशन हेल्प मैनी इम्पोर्टेंस फंक्शन। जो हमारे इंसानी मानव का जो शरीर है उसमें हमारे जो केमिकल्स हैं उनका सीक्रेशन होता है, हेल्प मैनी इम्पोर्टेंस फंक्शन, और उनसे बहुत सारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो चलते हैं। मीन्स जो केमिकल है वो सीक्रेशन होते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जानते हैं और उनकी मदद से बहुत सारे बॉडी के फंक्शन हैं जो कंप्लीट होते हैं। दीज केमिकल सीक्रेशंस आर सीक्रेटेड बाई सम स्पेसिफिक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंड्स। ये जो केमिकल सीक्रेशन जो है वो सीक्रेटेड होता है, वो किसके द्वारा होता है? स्पेसिफिक बैग्स के द्वारा होता है, लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स। और इस तरह के जो भी वो बैग्स होते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज़। जो ग्लैंड्स जो होती हैं वो सभी सेल्स से और टिश्यू से बनी होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में दो टाइप की जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सबसे पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। और सेकंड है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके दोनों के बारे में जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है हमारी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विच डिस्चार्ज देयर सीक्रेशन थ्रू वेसल्स और डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स हैं जो कि सीक्रेशंस को करती हैं किसके द्वारा? वेसल्स और डक्ट्स के द्वारा अपना सीक्रेशंस करती हैं। द सीक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड ज्यूसेस। जो कि इन ग्लैंड्स के द्वारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भी सीक्रेशन होता है उसको हम ज्यूसेस के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर नॉन एज डक्ट्स ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्ट्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूस। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है हमारी जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक सीक्रेटेड करती है। पेनसेट्रिक ग्लैंड सीक्रेटिंग पेनेसेट्रिक जूस। जैसे जिस तरह की जो ग्लैंड्स है वो उसी तरह का काम करती है, जैसे उसका नाम उसी तरह का रखा गया है। पेनासेट्रिक ग्लैंड्स जो है सीक्रेटेड करती है किस तरह के? पेनासेट्रिक जूस को। इंस्टेंटेनेटल ग्लैंड्स सीक्रेटेड बाय इंस्टेंटेनेटल जूसेस। लीवर सीक्रेशन वाइल जूस। टीयर ग्लैंड्स सीक्रेटेड टीयर्स। स्वेट ग्लैंड्स सीक्रेटेड स्वेट एंड सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेटेड सैलिवा। तो ये इस तरह की जो ग्लैंड्स हैं जिनका नाम भी उनके काम की तरह ही है, जिस तरह की ग्लैंड्स है उसी तरह का उनका काम है। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या काम करती हैं, इनका किस तरह से वर्क होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच डिस्चार्ज देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये इस तरह की ग्लैंड्स हैं जिनका डिस्चार्ज होता है, जिनका सीक्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है, ब्लड के लिए होता है, ब्लड के द्वारा होता है, ब्लड में होता है कह सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेसल्स और डक्ट्स। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी वेसल्स या किसी भी डक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इनका जो सीक्रेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बाहरी होता है उनके। देयरफॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नॉन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। इसलिए पहली वाली को एक्सोक्राइन को हम डक्ट ग्लैंड्स बोल रहे थे और इसको डक्टलेस बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारी डक्ट्स नहीं होती हैं ना वेसल्स होती हैं, इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। द सीक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नॉन एज हार्मोन्स। जो भी हमारे सीक्रेशंस हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा उन सबको हम हार्मोन्स बोला जाता है। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भी सीक्रेशन होता है उस सभी को क्या बोला जाता है? हार्मोन्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सीक्रेशंस दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स हमारे वे केमिकल सीक्रेशंस हैं जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमारे पहुंचाए जाते हैं। केमिकल सीक्रेशंस हैं ये, यानी केमिकल्स ही हैं। हार्मोन्स एक्ट लाइक केमिकल मैसेंजर।
हार्मोन्स जो हैं एक केमिकल मैसेंजर का कार्य करते हैं। दे आर कैरिड बाय द ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज विद द मैसेज फॉर देम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन पर्टिकुलर वे। ये जो है हमारे दे आर कैरिड फ्रॉम बाय द ब्लड, ये इनको ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है स्पेसिफिक ऑर्गन के पास और टिश्यूज़ के पास, और उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उनको वो दिया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि उनको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इस तरह से हार्मोन्स प्रोड्यूस एन इफेक्ट अवे फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्शन। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। They are distributed into the various part of the body through the blood and stimulate growth and reproduction. A group of endocrine glands which produce different type of hormones are called endocrine system. Endocrine system in human body consists of a number of glands. अब इसमें पूरे में क्या है कि हार्मोन्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इफ़ेक्ट अवे फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जहाँ से इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है जिस तरह से वहीं से हमारे जो है हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली ब्लड के द्वारा सीक्रेटेड होते हैं, ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। ये जो है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्टों में, पूरे पार्टों में बॉडी के हर क्षेत्र में मतलब जाते हैं, जिस जगह पे जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जाते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी मतलब के काम भी आते हैं। इनका जो ग्रुप जो होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ग्रुप जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें हमारे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि जो इंसान की जो मानव की जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। अब उन ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स और वेसल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह केमिकल्स का सीक्रेशन करती हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सिस्ट। जो इंसानी मानव की जो बॉडी है उसमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी गई हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पाइथायराइड ग्लैंड्स, एंड्रल ग्लैंड्स, पेंक्रीज, टेस्टिस ओनली मेल्स एंड ओवरीज ओनली इन फीमेल्स। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स इसमें हमारा जो है केमिकल्स का जो सीक्रेशन होता है वो केवल बिना वेसल्स के होता है। इसमें जो सीक्रेशन जो होता है ओनली ब्लड के द्वारा होता है। इसमें किसी भी डक्ट्स या वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी गई हैं उनके बारे में, कि जितनी भी हमारे इंसानी शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं और उनके कार्य दिए गए हैं कि कौन सी जो ग्लैंड्स हैं किस तरह का कार्य करती है। तो सबसे पहली दी गई है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है हमारी? इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन। यह जो है ब्रेन के जस्ट नीचे होती है। इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। यह जो है सभी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके लिए काम करती है। इट रेगुलेट्स, उनको रेगुलेट करती है। ये जो है मीन्स कह सकते हैं कि मेन जो है मेन ग्लैंड्स है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि इसको मेन ग्लैंड्स या हेड ग्लैंड्स या मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स सीक्रेटेड द फॉलोइंग हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन्स को सीक्रेटेड किया जाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो हार्मोन्स हैं उनको पहुंचाया जाता है, वो क्या हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH विच स्टिमुलेटेड द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। इससे क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है इससे क्या है कि जो ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है या उसके लिए वर्क करती है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH। सेकेंड है हमारी ग्रोथ हार्मोन्स GH ग्रोथ हार्मोन्स विच रेगुलेट फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। यह जो है फिजिकल ग्रोथ जो होती है बॉडी की उसकी रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेट करती है ये GH जो है
ग्रोथ हार्मोन्स हैं ये, जिनकी वजह से जैसे बच्चे की जो है हाइट है या बॉडी की जो ग्रोथ है, तो उसमें जितनी भी ग्रोथ होती है वो जीएच के द्वारा होती है। जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स। ओवर सीक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट इन गिगांटिज्म बिकम्स वेरी टॉल। ये जो है गिगांटिज्म का रिजल्ट जो है, ज़्यादा अगर इसका सीक्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से जो है कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा काफ़ी लंबा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत बहुत लंबे होते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि उनकी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जीएच जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो वो ज़्यादा वर्क कर जाती हैं और उनमें सीक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से एंड लिटिल सीक्रेशन रिजल्ट इन ड्रॉप फिल्म, और बहुत कम सीक्रेशन अगर होता है इनके द्वारा तो वो ड्रॉप फिल्म में आ जाता है। ड्रॉप फिल्म से मीन्स है जैसे बौने इंसान से है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन विच स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड्स इन ब्रेस्ट टू सीक्रेटेड मिल्क। यह जो है जो वुमेन्स जो होती हैं उनके अंदर, वुमेन के अंदर जो मिल्क है ब्रेस्ट के अंदर सीक्रेटेड होता है इन ग्लैंड्स के द्वारा। प्रोलैक्टिन ग्लैंड्स जो है हमारी, इनके द्वारा जो मिल्क है वो एक आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेसोप्रेसिन विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये जो है हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द किडनी के द्वारा जो वाटर ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके द्वारा उसको ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है एंड लास्ट है हमारी, फिफ्थ है हमारी ऑक्सीटोकिन विच हेल्प वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यह जो है एक माँ को बच्चे को पैदा करने के लिए उसमें हेल्प करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो उसके ये सारी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारी थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। थायराइड ग्लैंड्स इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट। ये जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं थ्रोट के बेस में होती हैं, अटैच टू द विंड पाइप, जो कि विंड पाइप से जुड़ी हुई होती हैं। इट सीक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। इसके द्वारा जो हार्मोन्स हैं जो सीक्रेटेड किए जाते हैं वो क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। थायरोक्सिन फर्स्ट हार्मोन्स हैं थायरोक्सिन। इट रेगुलेट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। यह जो है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए को रेगुलेट करता है। एंड कंट्रोल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करता है। एंड मेटाबॉलिज्म एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। फैट्स एंड प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, फैट्स को भी करता है प्रोटीन को भी करता है हमारी बॉडी में। आयोडीन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। जो आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थायरोक्सिन के लिए। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन डिजीज़ कॉल्ड गोइटर। जो अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत समय पहले एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें एक यहाँ पे घेंगा नाम का एक रोग जो होता है गले पे इस तरह से हो जाता था, तो उसको हम गोइटर बोलते हैं। तो ये आयोडीन की कमी की वजह से हो जाता है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विच इज़ स्वेलन नेक्स। इसका जो एक सिम्टम्स है वो क्या है, सिम्टम्स जो है वो स्वेलन नेक्स है, मीन्स इससे गर्दन जो है स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे, तो ये एक इसका रीज़न होता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्सिटोनिन। इट मेंटेन्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इसका जो वर्क है वो है हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना। पैराथायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स। इसका क्या वर्क है इसके बारे में जानते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द लार्नेक्स बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड्स। ये जो है हमारी लार्नेक्स बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड्स के जस्ट पीछे होती है ये। दीज आर 4 टाइनी ग्लैंड्स। ये जो होती हैं बहुत छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स होती हैं। 2 ऑन ईच ऑफ 2 लोब्स ऑफ द थायराइड। इनमें से 2 जो होती हैं वो 2 जो होती हैं वो लोब्स होती हैं ऑफ थायराइड्स की। दीज ग्लैंड्स आर सीक्रेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन्स, जो कि पैराथायराइड हार्मोन्स को सीक्रेटेड करती हैं PTH को, विच रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फेट लेवल इन द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है।
अब नेक्स्ट हमारी एंड्रल ग्लैंड्स। एंड्रल ग्लैंड्स क्या है हमारी? एंड्रल ग्लैंड्स आर 2 इन नंबर। एंड्रल ग्लैंड्स जो होती हैं 2 होती हैं नंबर में, लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच किडनी, जो कि हर एक किडनी पे एक होती है, 2 होती हैं और हर एक किडनी पर एक होती है। दे प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड्रेलिन, एंड्रेलिन ये जो है हार्मोन्स एंड्रेलिन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड 4 अदर हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, और जो इसके अलावा भी 4 अदर से हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ये कॉर्टिकॉइड्स। ऑल दीज हार्मोन्स रेगुलेट हार्ट बीट्स, ब्रीथ रेट्स, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये जो सभी हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? इनका हार्ट बीट है, ब्रीथिंग रेट्स है, ब्लड प्रेशर है, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म है एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। तो इन सब का ये कार्य होता है। अंडर स्ट्रेस और फियर, सीक्रेशन फ्रॉम द एंड्रल ग्लैंड्स इंक्रीज एंड रिजल्ट इन हैवी स्वेटिंग एंड लोअरिंग ऑफ द बॉडी प्रेशर। इसमें क्या होता है? अंडर स्ट्रेस और फियर की कंडीशन में सीक्रेशन फ्रॉम एंड्रल ग्लैंड्स के सीक्रेशन के कारण इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि इनका सीक्रेशन जो है एंड्रल ग्लैंड्स का वो ज़्यादा हो जाता है, रिजल्ट इन हैवी, और इसके रिजल्ट में क्या होता है? हैवी स्वेटिंग आता है, लोअर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का जो टेम्परेचर है काफ़ी लोअर हो जाता है। मीन्स जब भी फियर और स्ट्रेस होता है तो बॉडी का टेम्परेचर लोअर हो जाता है और पसीना आने लगता है, स्वेट आने लगता है। नेक्स्ट ग्लैंड्स है हमारी पेनक्रीज ग्लैंड्स। पेनक्रीज इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो है पेनक्रीज जो ग्लैंड्स हैं ये दोनों का वर्क करती है, एक्सोक्राइन का भी और एंडोक्राइन का भी। इट इज़ लोकेटेड नियर द लीवर, ये जो है लीवर के पास में होती है। इट हैज़ 2 ग्लैंड्स इन वन, इसमें एक ही ग्लैंड्स में 2 ग्लैंड्स होती है, एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक ही ग्लैंड्स में हमारी 2 ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही हैं। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में इट सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस, यह जो है डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेटेड करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में। एंड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में इट इज़ सीक्रेटेड द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये दूसरे जो वर्क है इसका एक्सोक्राइन के रूप में, ये हार्मोन्स है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, उनको सीक्रेटेड करती है। द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रीज कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट क्लस्टर ऑफ सेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये पेनक्रीज कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेटेड 2 क्लस्टर, इसमें 2 क्लस्टर होते हैं सेल्स के, दैट लाइज अमंग द एंडोक्राइन सेल्स, जो कि एंडोक्राइन सेल्स तक फैले हुए होते हैं। दिस सेपरेट क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल्स आर कॉल्ड इजलेट्स ऑफ लैंगहंस। ये जो है इसके क्लस्टर को, सेपरेटेड क्लस्टर को एंडोक्राइन के, इसको हम इजलेट्स ऑफ लैंगहंस के नाम से जानते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, जो हमारे इंसुलिन के जो हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं बीटा सेल्स ऑफ द इजलेट्स ऑफ लैंगहंस। इंसुलिन रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अभी नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स। जो ग्लूकागोन जो है हमारा हार्मोन्स हैं वो हमारे अल्फा सेल के द्वारा सीक्रेटेड किए जाते हैं ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगहंस। ग्लूकागोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसके द्वारा क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है टेस्टिस आर लोकेटेड इन द मेल जेनिटल organ they are in 2 number, are 2 in number। टेस्टिस जो है एक जेनिटल पार्ट्स हैं हमारे मेल्स के, और ये जो हैं 2 होते हैं नंबर में। लाइडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस सीक्रेटेड टेस्टोरोन हार्मोन्स, और जो इसके द्वारा जो है टेस्टोरोन हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेटेड होते हैं, विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, जो कि इसको सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रेगुलेट करते हैं, सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेड। इसकी वजह से क्या है कि जो ब्रेड का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है।
मोस्टार्चेस डी बॉयस एंड कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से जो है शेविंग है हमारी वो आ रही है, बॉयस डीप हो रही है, एंड कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारी ओवरी ग्लैंड्स, इनके बारे में जानते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओवरीज आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ स्टमक इन फीमेल, जो ओवरीज जो है हमारी फीमेल्स के स्टमक के रीजन में होती है, क्षेत्र में होती है। दे सीक्रेटेड ऑस्ट्रोगोन हार्मोन्स, इनके द्वारा जो है ऑस्ट्रोगोन हार्मोन जो है सीक्रेटेड किया जाता है, विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इस तरह के इसके हार्मोन्स के इंक्रीज होने की वजह से जो फीमेल्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स कुछ डेवलपमेंट होते हैं, सच एज जैसे ब्रेस्ट का इंक्रीज होना। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पूरी तरह से फिनिश हो जाता है।